essay writing. In continuation of that, I like to proceed. Moreover, I want to say so dream destination and it holds. इसीलिए ऐसे ऐसे टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं क्योंकि करेगा सोच सोचते हैं नए नए बातों को समझ में लाते हैं ओके स्टार्ट माय ड्रीम डेस्टिनेशन एवरी वर्ड लाइफ हैज डेस्टिनेशन where he or she wants and that their dream destination. My dream destination there for having उसके कल्चर्स के बारे में जो मुझे ये वहाँ तो मैंने जाने की कल्पना की मैंने ये हाँ मैंने ये कोशिश की है कि हाँ अब नहीं देख पाता हूँ इसलिए कि आई हैव गॉट माई हैक्टिक शेड्यूल एट होम सो माई लाइफ इज चेंज नाउ लेकिन जब कभी भी क्रिकेट देखता था तो मुझे क्रिकेट के ग्राउंड्स पर जो उनके देखना मेलबोर्न हो चाहे सिडनी हो मुझे बड़ा पसंद आता था तो मैंने इसी को कल्पना कर लिया कि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ पसंद होगा सफर करना अब वो जो भी जिंदगी में चाहता है एक बात तो उसको जरूर लगता है कि मेरी कल्पना में ऑस्ट्रेलिया है अब ऐसे ही आपकी कल्पना कश्मीर हो सकती है इसलिए है कि मुझे सब कुछ पसंद है जो पसंद है जो मैं नेट पर देख रहा हूँ या देख रही हूँ तो उसमें देखते हैं कि इतने बीचेस हैं
टॉपिक चुन लें, किसी समुद्री किनारे हैं, बीचेस हैं और बहुत फैला हुआ जंगल है, शायद ऐसे ऐसे कैंगरूज की वजह से वो जाना भी था, बल्कि हम ऑस्ट्रेलिया लड़ाई को कैंगरूज कहते हैं। Second point, the top tourist action, the top tourist attractions of Australia that no one wants to miss are dash the Great Ocean Road in Victoria, Kakadu National Park, Blue Mountains National Park in New South Wales, the most important place to visit in the country house तो आप वहां की सारी अच्छी जगहों जस्ट एज्यूम कीजिए कि आप दिल्ली के बारे में लिख रहे हैं। देखेंगे, लोटस टेम्पल देखेंगे, सेवरल। आप शुरू कर दीजिए बयान करना कि आपको कौन कौन सी बातें टारगेट में है। As well like comma Pitt Street Mall Sydney, comma Queen Street Mall Brisbane, comma King Street Perth and Rundle Mall Adelaide, etc. Shalu Kashyap, are you listening me? Okay. Khushi, are you listening me? Yes, sir. Okay. शालू कश्यप, बोलने की भी आदत डालें, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि आवर क्लास शुड लुक लाइव and every participants or the attendant should have right to express his views too. And this is the only platform where you can improve your communication, improve your spoken power, improve your different thoughts. But always I drag you in debate. You keep yourself silent. That is not a good symptom. You should have also your own idea to be discussed here. Well, in this paragraph, I have tried my best to show you some buying and purchasing places, because whenever we visit anywhere in the world or in our country or in our state, we are expected to purchase certain things too. मान लेते हैं कि हम स्टेट की बात करें, हम भागलपुर जाएंगे तो भागलपुर वाले लोग कहेंगे कि भाई वहाँ का चूड़ा बड़ा मशहूर है, जाड़े में वो बहुत अच्छा मिलता है। कुछ लोग कहेंगे कि वहाँ का गुड़ बड़ा मशहूर है, कुछ कहेंगे कि वहाँ की चादर बहुत मशहूर है, एंड मोर ओवर जिस वजह से मशहूर है भाई वो है सिल्क एंड चीज. Silk of Bhagalpur was very famous. Likewise, you have to explain here
that how many places are there. चूंकि ये कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया छोटी जगह नहीं है, इट इज a continent, not the country. तो यहाँ आपको कुछ एक्सप्रेस करना होगा कि हाउ यू विल what to say, show your purchasing there. वहाँ खरीदने लेने की कितनी सुविधा. Music and cultural festivals that one will like to miss. खुशी, Yes, sir. मान ले कि हम इंडियन नहीं हैं, हम इंडिया के बाहर रहते हैं और अनगिनत लोग एवरी टाइम एवरी ईयर दे कम टू विजिट इंडिया जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ईगरनेस टू सी. हाँ, कैसे हम कल्चरली जुड़े हुए हैं, यहाँ के कौन कौन से फेस्टिवल्स बड़े मशहूर हैं. यू विल बी सरप्राइज टू नो when I visited Delhi, they were asking about the Chhath festival. उनके यहाँ इतना बड़े ढंग से नहीं मनाया जाता. इस फेस्टिवल को भी लेकर बिहार बहुत सारे लोग विजिट करते हैं कि हाउ सेलिब्रेटेड द छठ फेस्टिवल, कैसे ये लोग छठ फेस्टिवल को कितना हाई लेवल पर मनाते हैं. Yes, तो आप कुछ फेस्टिवल्स के नाम भी दे सकते हैं. हाँ, कि भाई मैं उस जगह जाऊंगी या जाऊंगा तो वहाँ की कौन सी चीज है, तो वहाँ के कल्चरल प्रोग्राम्स बहुत होते हैं, वहां मुझे मौका मिलेगा. आपने फिल्मों में देखा होगा बहुत सी शूटिंग्स होती है ऑस्ट्रेलिया में. अब इसको सम अप कर दीजिए. सम अप कैसे करेंगे? ओवरऑल इट इज अ प्लेस दैट आई ड्रीम टू विजिट and the Australian authority has given a slogan to Australia tourism, which is there is nothing like Australia, which I feel is very accurate as for me. The nightlife, the number of beaches, and the beauty which can be seen in Australia would never be seen at any other country. Sonu, are you listening me? हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सपेंशन वहां होता है जहां कल्पना होती है. मैंने ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया का टॉपिक ले लिया. आई एम नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट द डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट. इवन देन व्हाट कुड आई कलेक्ट, आई डिड. आपसे यही कहना है कि आप कोई ऐसा फेमिलियर जगह ले जो आसानी से लिख सके. जैसे ड्रीम डेस्टिनेशन आपका जम्मू एंड कश्मीर हो सकता है. कश्मीर की बड़ी तारीफ है कि भाई इट इज हेवन ऑफ द अर्थ है, आसानी से आप लिख लेंगे. आपका मन हो आप दिल्ली ले सकते हैं. दिल्ली हैज ऑलवेज बीन कैपिटल ऑफ इंडिया. ये डिवाइडेड अनडिवाइडेड जितना 1000 साल पीछे जाएंगे यू विल फाइंड के दिल्ली ही आपकी कैपिटल रही थी, एक्सेप्ट दैट ब्रिटिश पीरियड. ब्रिटिश पीरियड में कलकत्ता था, आई एग्री, बट बाकी सारे राजा रजवाड़ों या बादशाहों ने दिल्ली को ही बनाया. आसानी से लिख सकते हैं. सेवरल हिस्टोरिकल पैलेसेस आर देयर. आपके लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है ड्रीम डेस्टिनेशन में
You have got the seventh wonder of the world, that is Taj Mahal. आप ताजमहल सिंगल टॉपिक पर लिख सकते हैं कि why it is so much famous in this world, why thousands and millions of people visit from outside the country to see this Taj. कोई प्रेसिडेंट अमेरिका का है वो पहला विजिट यही करेगा, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे क्लिंटन हो, चाहे जो सो हो. आई कैन नॉट काउंट इन वर्ड्स के आज तक जिस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ विजिट किया, एज आई एम श्योर कि उन्होंने ताज को देखा ही देखा है. आप उसको भी बना सकते हैं ड्रीम डेस्टिनेशन. आपका मन चाहे तो ड्रीम डेस्टिनेशन में नॉर्थ ईस्ट की कुछ जगहों को ले सकते हैं. There are several very praiseworthy. जैसे I went to IIT Guwahati. चेरापूंजी was very nearer to that. मुझे पता नहीं चेरापूंजी कहाँ है, लेकिन इतना अच्छा ज्योग्राफिकल कंडीशन मैंने IIT गुवाहाटी में देखा है, कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स. चारों तरफ पहाड़ की तरह ऊंचा ऊंचा बना हुआ है, उसी में गेस्ट हाउस था हमारा, और हर दिन वहां बारिश होती. नेचुरल सीन इतना अच्छा है कि यू विल बी सरप्राइज टू सी कि उसी पार्क के अंदर जहां जहां डीचेस है वहां पानी जमा होता है, और उस डीचेस के अंदर डिफरेंट टाइप के बर्ड्स एंड डक्स उसमें तैरते हैं. कोई मारता नहीं है, कोई उसको छेड़ता नहीं है. सफाई इतनी अच्छी है कि द वाटर लुक्स ट्रांसपेरेंट. आप उधर को भी ले सकते हैं. आप इधर हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाएंगे so you can mention Rajasthan. Rajasthan has always been a very historical place. वहां भी बड़े बड़े किले हैं, उनके बारे में लिख सकते हैं. Depends on your imagination. Well, टाइम है आगे बढ़ने का या कुछ और टॉपिक पर डिस्कस करें? हाँ, टाइम है. तो एक टॉपिक है ह्यूमंस आर बिकमिंग मशीन्स. ह्यूमंस आर बिकमिंग मशीन्स. इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है. ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फैक्ट है कि एक आज से 100 साल पहले एक नॉवेल लिखी गई थी. उस नॉवेल का नाम था मेटामॉर्फोसिस. इट वाज रिटन बाय फ्रेंच philosopher Kafka, and in that novel he has tried his best to express this view that man has turned into machines. इंसान अब इंसान रहा ही नहीं, एक मशीन ही की तरह हो गया. दिन रात 24 घंटा मेटलिस्टिक सोचता है, उसके अंदर फीलिंग्स खत्म होती जा रही है. एडवांसमेंट. टॉपिक इज humans are becoming machines. Technological advancement is becoming more and more sophisticated. Full stop. It is accessible to almost everyone, comma, making it a significant part of modern society. Full stop. Human beings depend on machines in everything they do. Full stop. However, comma, because of these situations, comma, there are some ideas that human beings
are becoming slaves of modern technology. Full stop. But I do not agree with these opinions. Anjali, are you listening me? Yes, sir. हाँ, आपको एक डिबेट की तरह ऐसे लिखना है, क्या इंसान मशीन बनता जा रहा है? हाँ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, बहुत हुआ है। अब ऐसी ऐसी सोफिस्टिकेटेड मशीन्स आ गई हैं कि हमारे सारी दिक्कतों को वो दूर कर रही। हम ज्यादा से ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल अदा करने लगे। हमारी मॉडर्न सोसाइटी, हमारा समाज जो है मशीनों पर डिपेंड करने लगा। हर जगह हर तरह से अब हम मशीन 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 खोजते हैं। इसके बावजूद ऐसी परिस्थिति में भी हमें ये चाहिए कि हम जो है इसके गुलाम ना बने। हालांकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी अगर आप देखें तो हम तो करीब करीब इसके गुलाम बन भी चुके हैं, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता हूं। ये मैंने कोशिश किया दिखाने की। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, आज हालत ये है कि जरा सा कैलकुलेशन आपको मिलेगा, बस आप स्मार्ट मोबाइल के कैलकुलेटर वाले सेक्शन पर जाइएगा, अब ले लीजिए, मैं कर देती हूँ, और आप फटाफट फटाफट शुरू हो जाता है। यू नीड नॉट टू टेक योर पेन। आप पेन को नहीं खोजेंगे, माइंड को नहीं अप्लाई करेंगे कि भाई 4 सेक्शन का है, 5 सेक्शन का है, इतना तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं, नहीं करेंगे। एनीवे, लेट अस गो अहेड, चेंज द पैराग्राफ। टू बिगिन विथ, comma, technology is the principal driving force in the extensive range of both industry and agriculture, comma, which makes an imprint on human life. Full stop. It has become an indispensable ingredient for the civilization of human beings. Full stop. For example, comma, in agriculture, more products are now made from the same amount of raw materials, utilizing the new advanced techniques. Full stop. When it comes to industry, comma, the success of technology is even more profitable. Full stop. A typical example is the computer, which is used in most manufacturing
nowadays as a magical device, including word progressing, cutting, assembling clothes, etc., etc. For example, computerization has made it far easier for the banks to keep track of individual banking transactions, helping to solve the potential and financial problems more effectively and efficiently. Shalu Kashyap, will you express? Are you listening? खुशी, आप बताएंगी? Yes, sir. हाँ, बताइए. सर, ह्यूमन साइज बिगनिंग मशीन्स के बारे में एक चीज़ कंप्यूटर के बारे में बताया गया है कि कंप्यूटर के आने से मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो चुकी हैं एंड उस कंप्यूटर और से हम लोग डिपेंडेंट होते जा रहे हैं. हमारा फायदा सिर्फ ये है कि हम इससे हम काफ़ी चैलेंजेस को मीट कर पाते हैं. जैसे कल की जो खेती होती थी, कल की जो सिस्टम्स थे, दैट वे आर ट्रेडिशनल वन. खेती में हम इस बात पर ध्यान नहीं रखते थे कि कितना कम समय में कौन सा पौधा निकलेगा, किस पौधे में कितने ज्यादा फल लगेंगे. ये सब चीजें अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने पॉसिबल कर दी है. अब अगर हम एक पपीते का भी पेड़ लगाएंगे तो वो भी ग्राफ्टेड होगा और वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एकदम पूरा स्टेम जो है उसका पपीते से भरा होगा. वो ट्रेडिशनल पौधा नहीं होगा जिसमें 10-20 फल लगकर कहानी खत्म हो जाए. इन एवरी एस्पेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज बेनिफिटिंग अस, but with the same drawbacks that we are totally depending on it, which is a matter of what to say, worry for us, कि हमें खुद ऊपर वाले ने इतना अच्छा ब्रेन दिया है कि वो धीरे 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 शिथिल होता जा रहा है. हम अपने ब्रेन का जो यूज करना चाहिए, which has been gifted by the Almighty, we are not utilizing to that extent. जोड़ तो हम भी सकते थे, घटा हम भी सकते थे, ड्राइंग हम अपने से कर सकते थे, खेतियों में खुद भी मेहनत कर सकते थे. We are not doing that. Rather we are depending on science and technology, और उसके कारण हम गुलाम होते जा रहे हैं. सर. हाँ, बोलिए. सर, बट कंप्यूटर और सारे मशीन्स तो खुद ह्यूमन से बना रहे हैं, तो उनका ही माइंड ज्यादा यूज हो रहा है ना सर. इस हिसाब से तो उनका माइंड और ज्यादा डेवलप मैं जरा सा आपको बताना चाहूंगा. आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, इट इज हॉबी ऑफ मी, कि मैं बहुत ध्यान से अखबार पढ़ता हूँ. उसमें हेल्थ एक्सरसाइज दिया हुआ था. आई एम टॉकिंग अबाउट द फीमेल्स, दैट इज वाई आसान होगा आपके लिए समझना कि कल के काम को अगर आप आज के काम से कंपैरिजन करेंगे तो दैट इज नॉट जस्टिफाइड. कल की लेडी अगर कोई काम करती थी तो दैट वाज मैनुअल. मान लीजिए कि मैं कैसे समझाऊं इसको. इफ दे वेयर वॉशिंग क्लोथ्स, इट वाज मैनुअल. दे वेयर प्रेसिंग द क्लॉथ, so the hand was working, the feet was working, and the whole pressure was on the clothes. अब हमने वॉशिंग मशीन में जब उसको डाल दिया
और निकालकर सुखा दिया, बल्कि ऑटोमेटिक मशीन में सब कुछ किया कराया है, सिर्फ आयरन करने के स्टेज में आ गया, देन वी कैन नॉट काउंट इट इज ए पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। कल वाइपिंग या ग्रूमिंग अगर हम घर का कर रहे थे तो दैट वाज डिफरेंट, क्योंकि हमारे पास एक ग्रूम थी जिससे हम पूरा वाइप आउट करते थे, बैठते थे, कोना कोना ये करते थे। अब जब हमने डस्ट सोकर ला दिया या वो डस्टिंग मशीन ले आई, तो वी आर नॉट टेकिंग दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू, कि हम अपना हेल्थ लूज कर रहे हैं। कल हम साइकिल से अगर स्कूल जाते थे या कॉलेज जाते थे तो वी आर यूजिंग आवर फिजिकल एक्सरसाइज, एंड नाउ वी आर गोइंग ऑन motorcycle, scooty or something else. We are certainly developing, but side by side we are not improving the gifted matter of God which has given to us. जो मजदूर काम कर रहा है उतना ही ताकत हमें भी मिली थी, मगर हमने उसको यूज ही नहीं किया। उसने यूज किया और ही इज डिगिंग एंड टॉयलिंग, मगर हमने नहीं की तो हम फिजिकली कहीं ना कहीं बहुत कुछ लॉस भी किया। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से हियर? यस सर। हाँ, आप बिल्कुल कहें कि तरक्की के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि आबादी बढ़ी है, जगह घटी है, हम इतने कम डायमीटर में, इतने कम हेक्टर में इतने पौधे, इतने अनाज उगा लेते हैं कि हमारी आबादी उसको मीट कर लेती है। न सिर्फ मीट करती है बल्कि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं ड्यू टू दिस साइंटिफिक प्रोग्रेस। ये कल वाले बीज नहीं है, कल वाले खाद नहीं है, कल वाले सॉइल्स नहीं है, एवरीवेयर साइंटिफिक प्रोग्रेस हुआ है। हम कम से कम हेक्टर में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन इसलिए कर पा रहे हैं ड्यू टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी कि हम आगे बढ़े हैं। लेकिन साइड इफेक्ट्स यही हुआ है कि हमने जो ऊपर वाले का गिफ्टेड दो चीज थी, एक हमारा शरीर जिसमें असीम क्षमताएं थी काम करने की, और एक हमारा ब्रेन जिसमें असीम क्षमताएं थी काम करने की। इन दोनों के एप्लीकेशन को हमने कम किया है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से? छोटे मोटे कैलकुलेशन हम घर पर कर सकते थे, हाथ से भी कर सकते थे, बट वी आर डिपेंडिंग ऑन कैलकुलेटर। और इसी तरह से छोटे मोटे काम हम अपने से कर सकते थे, बट वी आर डिपेंडिंग ऑन मशीन्स। सुजीत, टाइम इज अप। और किसी को कुछ कहना है? हाँ, तो मुझे यही कहना है कि आप बिल्कुल इंजीनियर की कैपेसिटी में है, न्यू युवा पीढ़ी है, आपको बिल्कुल समर्थन करना चाहिए इसका। लेकिन इन बातों को भी ध्यान में रखें कि आज ऐसे भी एडवर्टीजमेंट्स आते हैं जहां कहा जाता है कि इफ स्टेयर इज देयर डोंट यूज लिफ्ट। आपने लिफ्ट को इस्तेमाल किया या स्टेयर को इस्तेमाल किया, दैट मेक्स अ डिफरेंस। आपने डोर खुद से खोला या डोर रिमोट कंट्रोल से खोला, दैट मेक्स अ डिफरेंस। हम कहीं ना कहीं अपने हेल्थ को, अपने सामर्थ्य को लूज कर रहे हैं। अगर हम 10 बार टीवी को जाकर बंद करते, खोलते, उठते, बैठते, तो दिस मूवमेंट वुड हैव regularized and stabilized our, what to say, body, and it would have been very much fruitful and very much profitable for the health which we are losing. हमने जितने मशीन्स बनाए उनसे हम धीरे धीरे अपने हेल्थ को लूज कर रहे हैं। एनीवे, यू राइट योर ओन वे, एंड बट राइट जानना चाहिए, थॉट जानना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट ऑन वेडनेसडे नेक्स्ट टाइम with a new topic, and we'll meet